हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अब सॉल्विंग सेशन ऑफ स्टार्टर्स 109। आज बहुत दिनों से किस वीडियोस नहीं आ रही थी। लीड कोड बाय वीकली वीकली भी हमने सॉल्यूशन नहीं डाला था एंड कोड फोर्सेस का भी एक राउंड मिस हुआ था बिकॉज मैं घर पे था एंड काफ़ी कुछ काम वगैरह था। बट टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फर्स्ट फोर प्रॉब्लम ऑफ स्टार्टर 109। तो जो पहला प्रॉब्लम है वो है बेस्ट ऑफ इन सेट्स। तो ओपन कर लेते हैं प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम बहुत ईजी है, टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम। आई विल काउंट टू 5। सो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इसमें वैसे तो वाइट बोर्ड की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू वाइट ओपन दी वाइट बोर्ड नाउ ओनली। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको ना गेम्स हो रहे हैं, ठीक है, एंड देर आर टू प्लेयर्स प्लेइंग द गेम, सोनू एंड टीटू। तो फिर गेम्स कैसे होने वाले हैं कि सपोज सोनू एंड टीटू आर प्लेइंग द गेम। तो हमारा फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर लेते हैं एंड अभी करंट स्कोर ये है, ठीक है। करंट स्कोर ये है जहाँ पे सोनू के 2 पॉइंट्स हैं एंड टीटू के 5 पॉइंट्स हैं एंड गेम हैज़ एंडेड। गेम एंड क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ से अब सोनू और टीटू को समझ गया है कि टीटू इज़ द विनर, मतलब जिसके ज़्यादा पॉइंट है वो जीत गए। तो मतलब हमें क्या बताना है कि टोटल कितने राउंड्स होने वाले थे। टोटल कितने राउंड्स होने वाले थे सच दैट इस रिजल्ट पे स्कोर पता चल गया। मतलब क्या, देखो टोटल 7 राउंड्स तो हो चुके अब तक, ठीक है। मान लो एक और राउंड होने वाला होता, 8 राउंड्स, तो सोनू के 3 पॉइंट्स हो सकते थे, तो भी टीटू जीत जाता। मतलब 8 राउंड्स पॉसिबल हैं। अगर एक और राउंड होने वाला होता तो सोनू के 9 राउंड्स हो गए, सोनू के 4 पॉइंट्स, टीटू के 5 पॉइंट्स, स्टिल टीटू विनर है। अगर एक राउंड और होने वाला होता तो हो सकता था उसमें भी सोनू जीत जाए और सोनू टीटू टाई हो सकता था। बट ऐसा नहीं हुआ है, मतलब 10 राउंड्स नहीं हुए। कितने राउंड्स हुए? 9 राउंड्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9। अब ये कैसे निकालेंगे? तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब सिंपली से हम क्या करेंगे, अब तक टोटल राउंड्स कितने हुए? 2 + 5। अब सोनू को कितने पॉइंट्स चाहिए कवर अप करने के लिए? 3 पॉइंट्स। अगर 3 राउंड और हो जाएंगे तो चांसेस है कि जीत जाएंगे, पर 3 से अगर एक कम होंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 + 5 + 7, 7 इज 10, 10 - 1 इज 9। मतलब क्या, पहले तो टोटल जितने राउंड्स हो गए वो, प्लस कितने पॉइंट्स और चाहिए कवर करने के लिए? 3 पॉइंट्स। पर कवर होना पॉसिबल नहीं है तो हम लोग 1 पॉइंट रिड्यूस कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर 9 हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मान लो ए और बी है ये, तो ए और बी प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ए और बी, मतलब कवर करने के लिए जितने पॉइंट चाहिए -1, क्योंकि उससे एक कम ना, क्योंकि कवर हो गया तब तो टाई हो जाएगा, टाई होना नहीं है। तो फिर -1 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कॉपी करके रखते, इसी को पेस्ट कर देंगे हम अपने सबलाइम टेक्स्ट में। तो सबलाइम टेक्स्ट में अगर अभी लिखने जाए तो कुछ ऐसा होगा कि हाँ, हमने ए और बी लिया, सी इन ए और बी लिया, और हमारा आउटपुट क्या हो जाए? हाँ, आंसर जो हमने वहाँ पे प्रिंट किया था तो उसको फिर से प्रिंट कर देते हैं, विच इज़ नथिंग बट दिस वैल्यू। अब चेक कर लेते हैं क्या हमें सही आंसर मिल रहा है कि नहीं सैम्पल केसेस के लिए। सो सैम्पल केसेस के लिए लेट्स ट्राई टू रन दैम एंड I don't know. Okay, sorry. This is not my CP template. What I'm doing? Format. Huh. Just a second. Uh, yeah, let's try to run this now. So we are getting error. C in A B. C does not name a type. क्या हुआ? What went wrong? ओके, सॉरी, नीचे हमने वो एक एक्स्ट्रा बार प्रिंट कर दिया था, दैट्स फाइन। सो बेसिकली इसको प्रिंट कर देंगे एंड दिस विल बी अवर आंसर। सो 9, 19, 197 एंड 15 विच इज़ द राइट आंसर। वी कैन ट्राई सबमिटिंग द सेम और वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड लेट्स मीट फॉर द सेकेंड प्रॉब्लम आफ्टर अ सिप ऑफ वाटर। थैंक यू।